गीता शॉर्ट्स अध्याय द्वितीय। हमारा सारा जीवन चुनाव चॉइस के बीच है। हम चुनते हैं धन हो या सब छोड़कर वैराग्य हो। जब भी दो चीज़ों के बीच में द्वंद्व होता है चुनाव आसान लगता है, लेकिन चुनाव रहित रहना ये बहुत कठिन है। भगवान कृष्ण अर्जुन से श्लोक 45 में कहते हैं, हे अर्जुन, वेद तीनों गुणों सत्व रज और तम के विषयों का वर्णन करते हैं। तू इन गुणों के पार हो जा, द्वंद्वों से मुक्त हो जा, नित्य सत्य परमात्मा में स्थित हो, लाभ और सुरक्षा की चिंता से मुक्त रह और आत्म स्वरूप में स्थित बन जा। वेद सत्व रजस और तमस इन तीनों गुणों के अनुसार जीवन चलाते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं उनके पार चलो। जब तक चुनाव है जीवन में, आप कितना भी चुनाव बदलो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। संसार की कामना छोड़ के मोक्ष की कामना पकड़ो, धन दौलत छोड़ के परमात्मा की इच्छा पकड़ो, या पाप की जगह पुण्य चुनो। सवाल ये नहीं है कि आप क्या चुनते हैं, सवाल ये है कि आप चुनते हैं, और जहाँ चॉइस है वहाँ द्वंद्व हमेशा रहेगा। जिसे हम छोड़ना चाहते हैं उसकी पकड़ हमारे मन के गहरे कोने में होती ही है। धन की पकड़ होगी तभी तो उसे छोड़ने की इच्छा उठेगी। काम वासना की इच्छा गहराई में होगी तभी तो उसे छोड़कर ब्रह्मचर्य की इच्छा पैदा होगी। जिसे हम छोड़ते हैं वो हमारे अचेतन मन में उतर जाता है, दबा दिया जाता है, और जिसे हम पकड़ते हैं वो चेतन बन जाता है। जैसे हम देखते हैं कोई शराब पीने के बाद अपने नेचर के बिल्कुल विपरीत काम करता है, तो इसमें क्या शराब का दोष है? नहीं, शराब तो सिर्फ एक जरिया है। असल में जो दमन किया गया था, जो सबकॉन्शियस में दबा दिया गया था, वही बाहर आ रहा है। अच्छे से अच्छा इंसान भी शराब पीकर बुरा बन जाता है, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं अंदर तो होगा ही जो बाहर आ रहा है। जब भी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की बैटल होगी, सबकॉन्शियस माइंड ही जीतेगा। वरना झांक कर देखो अपनी लाइफ में, कितनी बार कसम खाई होगी कि आज के बाद क्रोध नहीं करेंगे, और फिर भी कितनी बार क्रोध किया है। कसम खाते जाते हैं और वही करते जाते हैं। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं चुनना मत, क्योंकि जहाँ चुनाव किया, जिसे छोड़ा वो गहरे अचेतन मन में उतर गया, और जिसे चुना वह बाहर आ गया, और फिर होता है द्वंद्व शुरू। अगली वीडियो में बात करेंगे श्लोक 46 के बारे में।